आवाज पाकिस्तान की YouTube चैनल के साथ Facebook पेज बनाएं, फॉलो करें और सपोर्ट मेरे पेज को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना आरिफ कमांडो अपने प्रोग्राम वैलिड पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे आने का मकसद बहुत ही ज्यादा करंट इशू है जो हर घर में फैला हुआ है, पूरे शहर में फैला हुआ है, बल्कि पूरे मुल्क में फैला हुआ है और हर शख्स इस टॉपिक से परेशान है और इस परेशानी का अभी तक किसी के पास कोई इलाज नहीं है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ रिपल्सिव एगनाइज, हाउ टू एगनाइज पीपल एंड द फैमिलीज आर स्ट्रक। और वो टॉपिक है हमारा गैस का, सुई गैस का इशू। आप लोग देख रहे हैं कि आजकल हमारी लाइफ इन डेंजर में जा चुकी है, यानी कि हम लोग अपने बिल अदा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद हमारे घरों पर गैस नहीं है। जब गैस नहीं होगी तो हम खाना कहाँ से मंगाएंगे? और बाकायदा गैस की भी इन लोगों ने टाइमिंगें रख दी है। बहरहाल इससे रिलेटेड ही हम कुछ बात करेंगे और आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल मेहमान मौजूद है। मैं उनका तारुफ कराता हूँ, मुना खान। हम उनसे कुछ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आरिफ, कैसे हैं? ठीक अल्लाह है का शुक्र, आप सुनाइए? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ठीक मुना, है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई और आपने हमें टाइम दिया अपने मसरूफ टाइम में से। शुक्रिया। तो टॉपिक तो हमारा आज का यही था, मैंने आपसे जिक्र किया था जी जी सुई गैस के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो हर घर में फैला हुआ है। बिल्कुल कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस परेशानी से मतलब दो चार नहीं है। सही जाहिर है है, ये चीजें आप भी फेस करती होंगी। लाजमी सी बात है, सब पे कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान फेस कर रहा है, हम भी उन्हीं में से एक ही जी हैं। जी जी। और बस यही है, गैस और बिजली का तो शुरू से ही परेशानी, लेकिन अब गैस की जो होने शुरू स्टार्ट हो गया है, तो ना घरों में गैस है ना होटलों में गैस। और बस परेशानियां ही परेशानियां गैस के। उसमें टाइमिंग रखी हुई है इन लोगों ने, कोई टाइमिंग ही नहीं है। जिस टाइम पे बंदा माइंड बनाता है कि भाई इस वक्त आ रही होगी, तब हम जब चूल्हा ऑन करते हैं तो होती नहीं है गैस। अच्छा, वैसे क्या आपके इलाके में क्या टाइमिंग है गैस की? कोई टाइमिंग नहीं, ये है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होती है, उसके बाद पूरा दिन नहीं होगी, ना रात में आती है। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था कि आपके इलाके में भी गैस की टाइमिंग कुछ मख्तस करी हुई है इन्होंने? मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, मतलब जब दिल चाहे देते हैं, जब दिल चाहे ले लेते हैं, उन लोग को यही है। ये तो अजीब बात है। बिल बस भरती हैं आप लोग? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल तो कुछ इतना ज्यादा भरा जा रहा है, लेकिन केसी में भी ये प्रॉब्लम, लेकिन केसी वाले कम से कम लाइट तो देते हैं गैस वाले तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत अब परेशान अगर हो चुके किसी हैं। बच्चे को, जाहिर है फैमिलीज के अंदर बच्चे भी होते हैं, लाजमी बड़े भी सी हैं, बात है ज़ईफ भी हैं। जी। अब कोई इंसान की टाइमिंगें अलग अलग हैं। अगर कोई शख्स है सुबह ऑफिस जाने वाला, तो उसे जाहिर है अर्ली मॉर्निंग में चाहिए, नाश्ता चाहिए, एक्सपायरी बिल्कुल जो भी चाहिए। बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। अब अगर रात में गैस चली जाती है, क्योंकि रात में मेरे ख्याल में शायद 10:30 बजे गैस चली जाती है और सुबह 6 बजे गैस आती है। जी, ऐसे ही अब इस कुछ है। दौरानिए के अंदर अगर बच्चा रोता है, उसको दूध की जरूरत है, किसी को भूख लगती है, फिर क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, होटलिंग, और क्या होगा। तो एक ये तो होटलिंग का मतलब तो फिर यही है, इंसान अपने जो बजट है, एक तो वैसे ही इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, फिर अपनी कमर तोड़ने वाली बात हो जाती है। लाजमी सी बात है, यही है, बजट के अलावा किससे बंदा उधार मांगे, कुछ करे, महंगाई इतनी ज्यादा है। और बाहर होटलिंग करें तो वो भी चीजें इतनी घटिया तरीन चीजें आ रही हैं कि पहले जैसी चीजें ही नहीं है। और कीमत भी इजाफा 2-4 गुना डबल ज्यादा हो हो गई चुकी है। और वैसी चीज नहीं है, मजबूरी है, इंसान है, पेट तो भरना है। तो आप लोग सिलेंडर क्यों नहीं ले लेती हैं? गवर्नमेंट तो पैकेज भी देती है ना, सिलेंडर ले लो भाई। सिलेंडर में गैस कम है, सिलेंडर की इतनी प्रॉब्लम होती है, इतना भरा है, और फिर उसके ऊपर जान का भी खतरा अपना। जान का नहीं खतरा। भाई, क्यों, बंदा क्या क्या हो गया करे। सिलेंडर में? आबादी तो कम करनी है इन्होंने। तभी कितने तो वाकयात हो चुके हैं सिलेंडर से रिलेटेड। सिलेंडर तो आए दिन दुकानों में पड़ते हैं, अब आजकल हर घर के अंदर आ गया है। कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने कभी कंप्लेन करी जाके? जब बिल भरते हो तो फिर आपका राइट है ना कि जाके कंप्लेन करना। दफ्तर गए कभी सुई गैस कंपनी के? उनको गए, बोला कि भाई जब हम लोग बिल भरते हैं तो फिर ये हमारे पास गैस क्यों नहीं आती? उनके पास एक यही टॉपिक होता है कि गैस कम है, यहाँ पे सर्दियां हैं, पाइप में ब्लॉक हो जाती है गैस, तो गर्मियों में कहाँ जाती है, सर्दियों में चलें समझ आती है, नहीं आ रही तो ये तो पूरे साल नहीं होती। पूरे साल नहीं होती। बिल्कुल। बहरहाल रमजानों में यही टॉपिक होता है, फ्राई करने पकोड़े समोसे, वो वैसा का वैसे ही रह जाता है, जब अजान होती है उसके बाद आती है गैस। हर रमजान में यही होता है हमारे साथ। अभी तो जाहिर है रमजान बिल्कुल सर पे ही खड़े हैं। अभी तो बिल्कुल विद इन फ्यू मंथ्स में कह रहा हूँ कि अभी रमजान स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जाहिर है रोजदार होंगे, रोजा आपने खोलना है, आपने सहरी करनी है, सहरी के सारे इंतजाम होते हैं, सारे मामला हैं, और वो इबादत का महीना है। उस महीने में तो इंसान, मतलब ये तो एक नेकी का काम ही कर लो भाई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कम से कम, इस ये एक सीरियस टॉपिक है, इसके ऊपर कम से कम कोई स्टर्न एक्शन ले। कोई अगर ठीक है किसी चीज की कमी है
तो उसको आप एक तरतीब में लाएं। मगर ये जो तरतीब अभी इस वक्त बनी हुई है, ये तो बहुत लंबी तरतीब है, इससे तो पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब हुआ हुआ है। हर घर जाओ, हर मोहल्ले में यही रोना धोना मचा हुआ है, गैस नहीं है। अब महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि इंसान मतलब उसका खर्चा वैसे ही उसके एक्सपेंसिव वो पूरे नहीं कर पा रहा, अब मजीद एक नया खर्चा कि भाई जाओ जाके सिलेंडर खरीदो। हम आज से बाबा आदम के दौर में पहले चले गए, अब हम लोग जाके मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बजाय जाके हम वो गैस के चूल्हे, मिट्टी के तेल के चूल्हे ढूंढ रहे हैं कि लाओ भाई मिट्टी का तेल लाओ, हम उसको फूक के और उस पर जला के हम अपने गुजारा कर रहे हैं। तो भाई क्यों? ये किसी को नजर नहीं आता, कोई इसकी बात नहीं करता। बहरहाल कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के तवज्जुह से? जी मोना। बस हम क्या कहेंगे, कराची का तो कम से कम पूरा पाकिस्तान का दिल कराची है, और कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। कम खुदारा इस पे ही रहम कर लें, बच्चे बूढ़े जवान सभी परेशान हैं। और सिलेंडर से कितने घरों में मौतें हो रही हैं कि बच्चे बूढ़े सभी कितने केसेस जा रहे हैं। तो हर इंसान अपनी जान बचाए या पेट भूख मिटाए। भूख बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया, अवर लाइफ इन डेंजर। तो सबसे पहले इंसान की सेफ्टी फर्स्ट। सो गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दिस स्पेसिफिक एंड करंट टॉपिक। इसके बारे में कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोग बहुत सारे आवाज उठा रहे हैं, परेशान है। भाई आप लोग इसको नहीं देखेंगे, इस मसले को तो कौन देखेगा ये बताएं? कोई दूसरे मुल्क वाला तो नहीं आएगा ना। तो हमारे भी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और जो इससे रिलेटेड लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, कि भाई खुदारा आप कराची वालों पर रहम करो। गैस कम से कम, वैसे इंसान महंगाई से परेशान है, जो उसकी डेली मतलब लिविंग की चीजें हैं, कम से कम वो फैसिलिटीज तो आप उनको प्रोवाइड करें, जबकि ऑलरेडी हम लोग बिल्स भर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था सुई गैस, अच्छा मैं ये आपको तारीफ भी करता हुआ चलो, ये एक वाइड डिपार्टमेंट था जो बहुत ऑनेस्ट था, कभी इसने तकलीफ नहीं दी, मगर ये आजकल तकलीफ आ रही है। तो लिहाजा यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मसले को देखा जाए और कोई उसका बेहतर सोल्यूशन निकाला जाए। डू टेक केयर वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।